जय हिंद, हर हर महादेव। कैसे हैं? आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। देखिए, प्रशांत किशोर एक टीवी इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि भारत में भी अमेरिका जैसी प्रणाली अपनाई जानी चाहिए कि कोई भी अमेरिका में अगर राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते हैं, चाहे वो कितना ही पॉपुलर क्यों ना हो, तो वो 2 टर्म से ज्यादा, मतलब 8 से 10 सालों से ज्यादा वो राष्ट्रपति पद पर नहीं बने रह सकते हैं। मतलब एक बार आप राष्ट्रपति बने और फिर आपको एक बार मौका मिलता है, मतलब 2 बार आप राष्ट्रपति बनने के लिए आप जो है वहां एलिजिबल हैं, आपको मौका दिया जाता है। फिर चाहे आप कितने ही प्रसिद्ध क्यों ना हो, कितने ही पॉपुलर क्यों ना हो, आपको तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का मौका नहीं दिया जाता। इसी बातों को लेकर प्रशांत किशोर कह रहे थे कि अमेरिका का जो जिस प्रकार का नियम है, उस प्रकार का नियम भारत में भी लागू होना चाहिए। इसके बाद ठीक वो कुछ तर्क दे रहे थे इसके पीछे कि 10 साल में जो भी नई नीति होती है, नए कार्य होते हैं, नए स्कीम होते हैं, नई पॉलिसीज होते हैं, या उस सरकार के द्वारा, उस पार्टी के द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा जो राष्ट्रपति बना होता है, उसके पास जितना होता है इंप्लीमेंट करने के लिए, वो 10 सालों में उसे लागू कर चुका होता है, इंप्लीमेंट कर चुका होता है। अब 10 साल के बाद उन्हें कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये प्रशांत किशोर के तर्क है। लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ, भारत जब आजाद हुआ, आजादी के बाद हम लोगों ने और हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने संविधान का निर्माण करवाया है, उन लोगों ने उस वक्त उपस्थित 60 से भी अधिक जो लिखित संविधान थे, या जहां जहां देश के में लोकतंत्र था या जिस भी प्रकार का तंत्र था, जो भी लिखित दस्तावेज थे जिससे वह देश संचालित होता था, उन तमाम दस्तावेजों का हमने अध्ययन किया। उस वक्त भी हमारे पास अमेरिका का प्रेसिडेंटशिप मॉडल था और जो है ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टरशिप मॉडल था, और भी बहुत सारे दुनिया के मॉडल्स रहे होंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न यहाँ यक्ष प्रश्न यह उठता है कि क्या उस वक्त पूर्वजों को यह ख्याल नहीं आया कि हमें जो एक ऐसी तंत्र विकसित करनी चाहिए कि 2 टर्म से अधिक बार हमारे देश में कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बन सके। अमेरिका में राष्ट्रपति चुने जाते हैं, यहां जो है प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो कहने का मतलब है क्या उस वक्त, पहली बात। दूसरा सबसे बड़ा जो है मेरा प्रश्न है कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की कल्चर, हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश के रूल्स और रेगुलेशन, हमारे देश के नॉर्म्स, हमारे देश की सोसाइटी, अमेरिका के सोसाइटी, अमेरिका का जो है एक प्रकार से नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन और कल्चर और संस्कृति अलग अलग है। भारत का अलग है, अमेरिका का अलग है। ठीक है, आप इस बात को स्वीकारिए। इसके साथ साथ मेरा तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अमेरिका की तुलना भारत से कर रहे हैं। जिस प्रकार से अमेरिका एक डेवलप्ड नेशन है, भारत एक डेवलपिंग नेशन है। दूसरा कि वहाँ लिटरेसी रेट कंपैरेटिवली हाई है, ठीक है, और वहाँ के वुमेन्स और जो कह सकते हो कि एम्पावरमेंट कंपेयर टू इंडिया अधिक है। इसके साथ साथ वहाँ पॉवर्टी कंपैरेटिवली भारत से कम है। बहुत सारे वहाँ जो है बिजनेस है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशंस हैं, वो दुनिया का सुपर पावर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कंपेयर अगर भारत से करें तो शायद ये अनुचित होगा। भारत, आप देखिए, 10 साल मनमोहन सिंह रहे, फिर प्रधानमंत्री आए, कई सालों तक यहाँ कोलिजन्स गवर्नमेंट रहे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है और वहाँ जो है ड्वेल पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम है। तो वहां तय है कि 5 साल ही रहेंगे, नहीं तो 5 साल के बाद दूसरा ही बनेगा, और दूसरा नहीं बनेगा तो वही फिर 5 साल के बाद बनेंगे। और यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ एक बार सत्ता जाने के बाद दोबारा फिर जीवन में सत्ता आ पाएगी या नहीं आ पाएगी कोई नहीं जानता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ निष्पक्ष चुनाव होते हैं। यहाँ हर 5 साल में चुनाव होते हैं, और वह चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र चुनाव आयोग भी है। मल्टी पार्टी सिस्टम है, सबको ऑप्शन दिया जाता है कि चुनाव लड़े, सबको ऑप्शन और मौका मिलता है सत्ता में आने का। जो अच्छा काम करती है 5 साल में उसको बेनिफिट, उसका प्राइज, और उसको जो है कह सकते हो कि उसको अवार्ड मिलना चाहिए। और अवार्ड किस रूप में मिलता है? जनता उसे अवार्ड देती है दोबारा वोट देकर। अगर फिर वो 5 साल अच्छा काम करता है तो फिर तीसरी बार जनता जिताती है, फिर चौथी बार जनता जिताती है। आप इस बात को मानिए प्रशांत किशोर जी कि कहीं ना कहीं भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम होना और वहाँ 2 पार्टी सिस्टम होना एक बहुत बड़ा मायने रखता है।
वहां या तो ये पार्टी बनेगी नहीं तो वो पार्टी बनेगी, यही दो ऑप्शन है। यहां पे तो सभी को ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये चीजें हैं, ये सब सारी चीजें हैं जिस पर विमर्श होना चाहिए। अब देखिए, प्रशांत किशोर ने कहा, वो तो अपने तर्क रख दिए, लेकिन उस वक्त उसको मीडिया वगैरह वाले को जो है थोड़ी बहुत तो जो है इस पर टीका टिप्पणी तो करनी चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वहां 2 ही पार्टी सिस्टम है, यहां मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है, इसके साथ साथ अब जैसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस होता है, आप चाहे राज्य की विधानसभा को उठाकर देख लो या केंद्र में सत्ता में नरेंद्र मोदी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है कि सरकार दूसरी और तीसरी बार बनती है। और अगर वह बनती है तो इसके पीछे तर्क है कि वह सरकार जनता के हित में, जनता के लाभ में, जनता के कल्याण में जो है कार्य कर रही है, तब उसे जनता तीसरी और चौथी बार चुनकर जिताती है। इतना सरल नहीं होता तीसरी और चौथी बार जीत कर आना। एंटी इनकम्बेंसी होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और वही चीजें जो 5 या 10 साल से चली आ रही है वो इफिशिएंट वे में लागू हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब सारी चीजें देखी जाती हैं। सरकार का जो स्कीम पॉलिसी है वो जनता तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इन सब चीजों का मूल्यांकन होता है। तब जनता जाकर तीसरी और चौथी बार किसी पार्टी को या किसी नेता को दोबारा जो है तिबारा जो है सत्ता में लाती है। इतना सरल नहीं है तीसरी और चौथी बार जीत कर आना। लेकिन अगर कोई भारत में तीसरी और चौथी बार जीत रहा है इतनी बड़ी जनसंख्या वाली देश में, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मानिए कि वो लीडर में तो दम जरूर होगा। इसके साथ साथ वो लीडर धरातल पर उतरकर काम भी करता होगा, वो लीडर जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया होगा और उससे लाभार्थी को जरूर लाभ पहुंचा होगा, तभी उसे तीसरी और चौथी बार जिताकर भेज रहे हैं। सही मायनों में मैं आपको बताऊं तो नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर अभी विपक्ष में कोई लीडर भी दिखाई नहीं देता, और विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष में भी उनके कद काठी और उनके बराबर का कोई दूसरा नेतृत्व अभी बीजेपी में भी नहीं है। यह हम डंके की चोट पर कहते हैं। और इसीलिए विपक्ष घबराई हुई है, इसीलिए प्रशांत किशोर बिहार में घबराए हुए हैं। अभी तो नरेंद्र मोदी की रैली हुआ भी नहीं बिहार में। प्रशांत किशोर बिहार के इस जनस्वराज यात्रा कर थक चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके आवास बनवाए, गांव गांव तक बिजली पहुंचाया, गांव गांव तक पानी पहुंचाया, गांव तक जो है सड़कें बनवाई, और अनगिनत सिलेंडर बंटना हो, शौचालय बनवाना हो, अनगिनत जो है सब्सिडी देना हो, डीबीटी की तरह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना हो, अभी जो है पेंशन बढ़ाना हो, 125 यूनिट बिजली मुक्त करना हो। तो बिहार में एनडीए सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है ना, और नरेंद्र मोदी की सरकार जिस प्रकार से बिहार के डेवलपमेंट में कार्य कर रही है, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, डबल जो है दोहरीकरण हो, या फिर वंदे भारत ट्रेन हो, अनगिनत ऐसे अमृत भारत ट्रेन हो, एक प्रकार से कह सकते हो नए नए स्टेशन का बनाना, नए रेलवे लाइन परियोजनाओं का उद्घाटन करना, हाईवे और नेशनल हाईवे को बनवाना। पहले हमको याद है आज के 10 साल पहले सड़कें बनती थी और 2 साल 4 साल में टूट जाता था। आज देखो पीसीसीसी ढलैया वाली सड़कें, एक खड्डे सड़क में आपको नजर नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए कि नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से या उनके मंत्रिमंडल और उनकी सरकार ने जिस प्रकार से बिहार के डेवलपमेंट में और देश के डेवलपमेंट में अपना दिन रात खपा रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी को 10 और 15 साल अभी और सत्ता में रहने की आवश्यकता है। और यह नरेंद्र मोदी की आवश्यकता नहीं है सत्ता में बने रहना, यह हमारी जरूरत है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में बने रहें, ताकि इस देश का विकास हो सके, इस देश की सुरक्षा हो सके, हम जो है मंगलयान और गगनयान जैसे गगन चुंबी जो है कह सकते लक्ष्यों को हासिल कर सकें, हम सांस्कृतिक उन्नति और प्रगति और हमारी सांस्कृतिक चेतना जागृत हो सके, हम राम मंदिर और काशी विश्वनाथ और मथुरा का निर्माण कर सकें, हम जो है दुनिया के अभी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, आने वाले समय में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकें, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को अचीव कर सकें। और यह सब तभी संभव होगा जब केंद्र में एक स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम होने की वजह से अनगिनत सालों तक यहाँ कोलिजन गवर्नमेंट देखा है। और कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब होता है कंपल्सिव गवर्नमेंट, वो कंपल्सिव पॉलिसीज को लागू करते हैं, उसके कॉमन मिनिमम एक एजेंडा होता है जिनके तहत वो बंधे हुए होते हैं। नरेंद्र मोदी की तरह ठोस निर्णयों को लेने वाला, सशक्त और कठोर निर्णयों को लेने वाला बिरले प्रधानमंत्री हैं, ये बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। और अगर फ्री एंड फेयर, जस्ट एंड फेयर अगर चुनाव हो रहे हैं, पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ
अगर चुनाव कंडक्ट कराए जा रहे हैं तो यह आवश्यक ही नहीं, यह अति आवश्यक है कि एक शासक, एक रूलर को अगर जनता बार बार अपने मतों के माध्यम से सत्ता में बना रही है, कुर्सी पर बैठा रही है, तो इसमें किसी को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर के पास नरेंद्र मोदी के जो है कह सकते हो का कोई भी विकल्प और इनका कोई भी तोड़ इनके पास नहीं है। इसलिए ये कहते हैं अमेरिका का सिस्टम होना चाहिए। वाह जी वाह, ये भूल गए कि अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम है। इस बात को समझिए प्रशांत किशोर जी। और बिहार में अभी जन स्वराज की यात्रा और ये पदयात्रा भी और आप चलाइए, बिहार के लोगों को और जागरूक कीजिए। लेकिन और भी जितनी राजनीतिक दल और पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी अपने से, नरेंद्र मोदी तो देखिए ना कितनी चीजों, राशन कार्ड है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड की व्यवस्था कर दी, जो बोगस और फेक राशन कार्ड थे उसको जो है हटा दिया है। अभी जो है वोटर आई कार्ड में जो है रिवेरिफिकेशन चल रहे हैं, आधार कार्ड बनवाया, डीबीटी की तरह जो है डायरेक्ट मनी ट्रांसफर होते हैं, जो भी सब्सिडी वगैरह दिए जाते हैं, ये सब ऐसे बेनिफिट हैं, इसको समझना होगा। गांव जाइए, अब गांव शहर जैसा दिखता है, यह नरेंद्र मोदी की देन है। सड़कें अब जो है एकदम चिकनी दिखती है, यह नरेंद्र मोदी की देन है। इलेक्ट्रिसिटी और पानी घर तक पहुंचा है, यह नरेंद्र मोदी की देन है। बहुत सारी ऐसी हैं, अब गिनाते गिनाते थक जाएंगे, चाहे बिजली हो, आवास हो, सड़क हो, शौचालय हो, अनगिनत ऐसी जो है योजनाएं अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बिहार में चलाई जा रही हैं, और जिसका परिणाम है, और परिणाम ही नहीं, आप इंटरनल सर्वे और एक्सटर्नल सर्वे जो भी मीडिया के रिपोर्ट्स हैं आप उठाकर देखें, 48.9 मतलब 50 अप्रॉक्सीमेट 49 और 50% वोट के साथ बिहार की जनता दोबारा एनडीए और नीतीश बाबू को सत्ता में वापस लाने वाली है। ये सारे मीडिया रिपोर्ट्स के आप जो है आंकड़े उठाकर देखें, जिसमें एनडीए को पुनः बहुमत के साथ इस बार 2025 के चुनाव में आपको जो है जीत दिखाई दे रही है, और यह कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस का ही नतीजा है। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा यह विश्लेषण? आशा करता हूं अच्छा लगा हो। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।